वी हैव टू प्रूव दैट 1/√2 and 7/5 are irrationals. Let us consider. In this question we have to prove that 1/√2 and 7/5 are irrationals. तो इस क्वेश्चन में हम 1/√2 को और 7/5 को इरेशनल दिखाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हम कंसीडर करके चलते हैं, जो टर्म हमें प्रूव करनी है उससे डिफरेंट कंसीडर करके चलते हैं, उसका अपोजिट। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं लेट 1/√2 इज रेशनल। हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि अपोजिट कंसीडर करके चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अगर 1/√2 रेशनल है तो आप क्या कहेंगे कि 1/√2 को हम p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पे q आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम मीन्स उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इंटीजर्स। एंड बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वी गेट 1/√2 इज इक्वल टू p/q। इसको हम लिख पाएंगे q इज इक्वल टू √2p। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इक्वेशन first both sides, we get q square is equal to 2p square. From here it is clear that this implies that q square is divisible by 2, and by fundamental theorem of arithmetics we get that if q square is divisible by 2 then this implies that q is also divisible by 2. q भी 2 से डिवाइड होगा, इट मीन्स 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ q। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 2q को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 क्या हो गया, एक प्राइम फैक्टर हो गया किसका, q का। सो q को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू सम c की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्या करता है, q को डिवाइड कर रहा है। तो q इज इक्वल टू 2c। पुट इन इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये वैल्यू जो 2c आई है ये इस इक्वेशन 2 में पुट की जाएगी, q की जगह पे 2c पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। Here it is that 4c square is equal to 2p square. We will divide both sides by 2 and we get that p square is equal to 2c square. यहाँ से हमें क्या मिला कि p square है वो 2 इंटू सम c कॉन्स्टेंट की फॉर्म में है, यानी कि p square is divisible by 2 है। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि p square is divisible by 2. This implies that p square is divisible by 2. It means 2 is a prime factor of p square. और by fundamental theorem of arithmetics क्या होता है, if p square is divisible by 2 then p is also divisible by 2. तो p भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, इट मीन्स 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p। 2 क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर होगा किसका, p का। फ्रॉम हेयर वी हैव दैट कि 2 एक प्राइम फैक्टर है p का, और लास्ट में हमने क्या देखा था कि 2 एक प्राइम फैक्टर है q का। दिस इम्प्लाइज दैट p एंड q बोथ हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। दोनों का क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। अगर इन दोनों का एक फैक्टर कॉमन है 2, तो इट मीन्स p और q को प्राइम नहीं होंगे। सो p एंड q आर नॉट को प्राइम। लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने p और q को प्राइम मानकर चले थे हम, तो ये हमारी एजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। सो अवर एजम्पशन इज रोंग। और हमारी एजम्पशन थी क्या, हमारी एजम्पशन थी कि 1/√2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन वो यहाँ पे रोंग हो गई।
इट मीन्स 1/√2 क्या है, इज इरेशनल। सेकंड पार्ट है इसका 7/5 को हमें दिखाना है कि दिस इज इरेशनल। तो इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि लेट 7/5 इज रेशनल नंबर। अगर 7/5 रेशनल नंबर है तो 7/5 को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमें मिलेगा कि यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। p/q तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने p/q को रेशनल नंबर की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। q आपका 0 नहीं है, p एंड q क्या है, आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि √5 इज इक्वल टू 1/7 इंटू p/q, जहाँ पे आपका 1/7 क्या है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर है, और इंटू में p/q क्या है, एक रेशनल नंबर, और दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो √5 क्या हो गया, दिस गिव्स दैट √5 इज रेशनल। बट इन लास्ट वीडियो वी हैव प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। वहाँ से हमने देखा था कि √5 क्या है, इज इरेशनल, और अगर √5 इरेशनल है तो वो किसी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस 7/5 इज इरेशनल। सो दिस इम्प्लाइज दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल, इसलिए हमारा जो मानना था वो गलत था, एंड हेंस 7/5 इज इरेशनल। ओके।